हर बच्चा ताइक्वांडो नहीं कर सकता, क्या पता कलरी पट्टू में शाइन कर जाए। जैसे कि आपके 10th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे साइंस होती है, एसएसटी होती है, हिंदी, इंग्लिश होता है ना, तो एक बच्चा जो है साइंस में बड़ा इंटेलिजेंट होता है, दूसरा बच्चा जो है मैथ्स में इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा हिंदी में इंटेलिजेंट। सो मार्शल आर्ट्स जब 4-5 जब आपके पास होंगी, आप किसी न किसी में शाइन कर जाओगे। अब ताइक्वांडो में यहां पर हसीब ने नहीं किया, लेकिन कराटे में इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब बेस तो सबका एक ही है, मार्शल आर्ट का बेस मार्शल आर्ट का सबका एक ही है। वहां से कराटे में इसने मेडल ले रहा है, और अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से अब इनको क्या कहते हैं, पैसा भी इनको मिल रहा है। तो ये चीजें, सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं ऊपर वाला करे, आप लोग एक अच्छे से बनो, अच्छे नाम रोशन करो, और गवर्नमेंट में आप इन्वॉल्व हो जाओ। जिंदगी में आप चलते रहिए, जिंदगी में आप नौकरी कर लीजिए, मेरी तरह नौकरी कर लीजिए, लेकिन मार्शल आर्ट कभी नहीं छोड़िए। ये जैसे हम खाना खाते हैं ना, दिस इज ए लाइफ रूटीन, ये लाइफ रूटीन है, ये आपके लिए बड़ी फर्स्ट क्लास है, फिजिक आपकी बनी रहेगी जिंदगी भर के लिए। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा जावेद साहब का और हमारी टीम, पूरी कामा की टीम का, और आप सभी बच्चों का, कि आप लोग यहाँ पर अब क्या दिखाना चाहते हो, थोड़ा सा वो दिखा के, तो बेस्ट विशेज है मेरी। Ready back. Yeah. See, set. Cut. Cut. Yeah. Cut. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ लक्ष्य ठाकुर। मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ITF खेलता हूँ टाइकोंडो। तो टाइकोंडो में मैं 3 स्टेट्स खेल चुका हूँ। उसके बाद कलरी पैटू में भी मैंने 2 स्टेट्स खेली है। डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड सर्विसेज की तरफ से भी मैंने 2 स्टेट्स खेल चुकी है। IT की तरफ से भी मैंने 1 या 2 स्टेट्स खेली होंगी। तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ सचिन सर का कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो मुझे आगे भेजते रहेंगे ऐसे ही, और मैं एक दिन अपने किश्तवाड़ का नाम रोशन करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वसीम इम्तियाज़ है। मैं एथलीट हूँ किश्तवाड़ अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स का। मैं 2 टाइम SGFI खेल चुका हूँ, और एक टाइम मेरा ब्रोंज मेडल भी आता है। रिसेंटली मैंने गुजरात में नेशनल खेला ITF का टाइक्वांडो का। मेरे उसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर आया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर सचिन सर का और मिस्टर मुकेश सर का, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, और अपने पेरेंट्स का भी जो सपोर्ट है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। हम चाहेंगे कि हम अगली बार और नेशनल जाए, SGFI खेले। इस बार पार्टिसिपेशन हमारी 4 थी, अगली बार 10 की हो। ऐसा हमारा माइंडसेट ऐसा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सचिन सर को और मुकेश सर का, जिन्होंने हमको हमेशा गाइड किया, हमें मोटिवेट किया। मतलब हमारा 3rd यूनिट खुला है हमारी एकेडमी का। एक फर्स्ट यूनिट जो हमारा हेडक्वार्टर है वो हट्टा में है। सेकंड जो हमने खोला था 2023 में, वो हिडियाल में है। तो रिसेंटली अभी हमने वसर में खोला है, किश्तवाड़ में। ये हमारा 3rd यूनिट है। हम इतना जल्दी ग्रो कर रहे हैं, मुझे खुद मतलब ऐसा फील हुआ है कि नहीं कुछ है। अभी रिसेंटली हमारा ग्रेडिंग भी हुआ, मज़ा है बहुत ग्रेडिंग में। हम चाहेंगे कि हम और हार्ड वर्क करें। सर, मैं आपको थोड़ा सा किश्तवाड़ एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको एक छोटी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। यहाँ किश्तवाड़ में दूर दूर तक कोई नाम नहीं था मार्शल आर्ट का। मार्शल आर्ट जो है मुकेश सर के आशीर्वाद से हमने किश्तवाड़ में मार्शल आर्ट लाया था पहली बार 2020 में, और 2020 के बाद हमने 2025 में हमने ये 3rd यूनिट खोला है आज। तो इस मार्शल आर्ट को लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हमने, और पहली बार इस किश्तवाड़ के प्रांगण में हमने ये मार्शल आर्ट लाया था। तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमें कि ये मार्शल आर्ट यहाँ लाया हमने। तो सर, थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 2024 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। SGFI नेशनल खेलने जा रहे हैं हमारे बच्चे।
2024 में भी हमारे बच्चे SGFI खेलने गए। इस साल 2025 में भी हमारी कुछ लड़कियां कुछ लड़के जो हैं SGFI खेलने गए। और 7 साल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर को एक मेडल आया था 2024 में, वो हसीब के नाम पे था। तो आगे मैं एक मिशन पे हूँ यहाँ किश्तवाड़ में, और जल्द से जल्द आप देखेंगे इस मिशन को पूरा करते हुए नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल तक तो मैंने बच्चे पहुंचा दिए हैं, अब इंटरनेशनल की तैयारी है और एशियन की तैयारी है, और जल्द से जल्द आप हमारे बच्चे जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे। और मैं पैरा एथलीट्स की मैं बात करूं, और पैरा एथलीट्स में हमारा एक बच्चा है लक्ष्य ठाकुर, पिछले 4 सालों से वो भी हमारे पास प्रैक्टिस कर रहा है। और हाल ही में मैं ये पैरा कमेटी जो है हमारी, मैं नासिक मीटिंग में गया था, वहाँ मैंने पैरा की बात की हुई है। तो जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है पैरा एथलीट्स के लिए। तो जल्द से जल्द हम कुछ ही दिनों में हम पैरा एथलीट यहाँ से रवाना करेंगे, जो खेलने जाएंगे हमारे बाहर, हमारे किश्तवाड़ से बाहर दूसरी बार या तीसरी बार जो भी है खेलने जाएंगे हमारे पैरा एथलीट। धन्यवाद।